हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज मैं वापस से एक फ्यूचर स्पाउस रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के डिमांड पे। और आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे वो आपके अंदर कौन सा ट्रेट बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। चाहे फिर वो आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट हो, चाहे फिर वो आपका फिज़िकल अपीयरेंस का ट्रेट हो, या फिर चाहे फिर वो आपकी कोई भी क्रिएटिव स्किल्स हो, या फिर कोई भी आपकी करियर से रिलेटेड कोई भी अचीवमेंट हो, या फिर आपका पोटेंशियल हो। वो किस चीज़ को आपके अंदर बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं, आज हम इस चीज़ को इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और ये रीडिंग डिटेल्ड रहने वाली है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट टिल योर पाइल एंड्स। ठीक है, आप तीनों पाइल्स में से कोई भी दो या कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से भी जिस भी पाइल से आपको ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए हम पाइल का जो है क्लोज लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सो फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हेयर दिस ब्यूटिफुल ईयरिंग्स, इफ़ यू कैन सी इट। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास यहाँ पर ये बहुत ब्यूटिफुल ईयरिंग्स। ठीक है, for pile number 2 we are having here this beautiful white and multicolor earrings. For pile number 3 we are having here these beautiful earrings. तो आप इन तीनों ईयरिंग्स में से जो भी ईयरिंग आपको पसंद आया हो, या फिर जो भी ईयरिंग आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षण आकर्षण ज़्यादा आपका खींच रहा हो अपनी तरफ, ठीक है, वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो झुमका आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज योर पाइल। और आपको तीनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। और आप चाहो तो पोज करके भी अपने पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को विद आवर पाइल नंबर 1 विदाउट एनी फर्दर डिले। So hey, pile number 1, the people who have chosen here these beautiful peacock design earrings, peacock feather design earrings here, welcome on your reading. So सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग earrings को यहाँ पर रख देती हूँ for your pile representation. ठीक है, और अब हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके अंदर कौन सा ट्रेट बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शफल द कार्ड्स एंड लेट्स चेक। माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस उनके अंदर क्या ट्रेट एडमायर करेंगे, मतलब उनका क्या ट्रेट एडमायर करेंगे। ओके, सो देयर इज़ अ 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर विच हैज़ केम फॉर यू पाइल नंबर 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है कि आप जो होंगे ना वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। आप लोगों को जोड़ कर रखने में बिलीव करते हैं। ठीक है, आप लोगों से बना कर रखने में बिलीव करते हैं, ना कि उनसे तोड़ कर रखने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होंगे ना वो आपके इस ट्रेट को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे कि आप कभी भी उनके फैमिली गैदरिंग्स को नो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप उनके लिए हमेशा फैमिली गैदरिंग्स के अंदर जाया करेंगे, नो मैटर आपको फैमिली गैदरिंग्स पसंद भी है या नहीं है, बट स्टिल आप एटलीस्ट प्रेजेंट रहेंगे ताकि आपके स्पाउस को बुरा ना लगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दूसरी चीज़ कि आपका जो बर्ताव अपने इन लॉज के तरफ रहेगा, जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर आपका उनके घर वालों की तरफ, आपके इन लॉज की तरफ रहेगा, आपके बच्चों की तरफ रहेगा और उनके पेट्स की तरफ रहेगा, वो चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर जैसे कई लड़कियों में भी और कई लड़कों में भी ये ट्रेट होता है कि भाई आपको घर को मैनेज करके रखना
और घर को सजा कर रखना, जैसे कि मतलब एक आपको सेटअप चाहिए हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है, कि आज अगर बेडशीट्स ऐसी बिछाई है तो हम कर्टेन्स ऐसे करके देखते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें करना ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा पाइल नंबर 1। तो वो चीज़ भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके अंदर काफ़ी एडमायर करेंगे, और हो सकता है इनको आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाली जो स्किल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी हो सकती है व्हेन इट्स कम्स टू फाइनेंसेस। तो ये चीज़ भी आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होंगे ना वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखने वाले हैं जो कि बरकत लेकर आता है, जो कि ऐसा पर्सन होगा कि जैसे हम छोटे होते थे तब हमें मिलते थे ना कि भाई मान लो सबसे पहले तो हम बहुत छोटे थे तब हमें 5 रुपये मिलते थे, उसके बाद हम 10 रुपये पर आ गए, ठीक है। तो हम 5 की चीज़ खा ली और उसके बाद 5 अपने गुल्लक में डाल दिए। तो उस टाइप के हो सकता है आप पर्सन हो सकते हो, ठीक है। आप ऐसे पर्सन नहीं होंगे कि जेब में 2000 का नोट पड़ा है और 2000 की ड्रेस पसंद आ गई तो चलो ख़रीद ली, ये बिना ये सोचे कि इसका और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको फाइनेंसेस को मैनेज करना आता है और जिनके हाथों में बरकत होगी, मतलब कि जो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अगर अभी हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो मैं कोई बहुत ही और अभी मुझ पास अभी पैसे आए हैं, तनख्वाह आई है मेरी, तो मैं बहुत बढ़िया से ब्रांडेड शूज़ ले आता हूँ 20-30 हज़ार के या फिर ऐसा कुछ। आप ऐसे नहीं होंगे, आप ऐसे होंगे कि भाई 20-30 हज़ार का कुछ अच्छा सा हम कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोई गोल्ड वगैरह का कुछ छोटा मोटा ही सही बट कुछ ऐसा बनवा लेते हैं, ठीक है, या फिर जो एक्सपेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर दे देते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी मैच्योर होंगे, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आगे जाकर ऐसे होंगे कि भाई कि आप वहाँ पर लग्जरीज़ वगैरह वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अच्छा खासा कमाते होंगे और आप खुद भी अच्छा खासा कमाएंगे, और हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास ना इनहेरिटल वेल्थ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगी, बट व्हेन इट्स कम्स टू मैनेजिंग द फाइनेंसेस, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक वो चीज़ दे रही हूँ कि 10 रुपये थे हमारे पास, 5 रुपये की चीज़ खा ली और 5 रुपये गुल्लक में डाल दिए, तो उस टाइप के आप पर्सन होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके हाथों में बरकत देखेंगे। तो ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर कभी भी आपके ऊपर डाउट नहीं करेंगे कि भाई जो पैसे हैं वो ये पर्सन सही से खर्च करेगा भी या नहीं, या फिर कि मतलब ये जो चीज़ ले रहा है वो क्वालिटी की है भी या नहीं, क्योंकि इस पर्सन को पता होगा कि भाई आप बेमतलब में चीज़ें पैसे ऐसे ही खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर बहुत बढ़िया लगने वाली है। माइंडस माई स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके अंदर क्या ट्रेट एडमायर करेंगे। ओके सो वी हैव गॉट अ कार्ड हियर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी 6 ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है, मान लीजिए अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आपका अच्छा खासा ऑलरेडी एक अच्छा जैसे मुझे ना ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जैसे जैसे कहीं तो जैसे पोस्ट होती है जैसे कि IFS होगा, IAS हो गया या फिर और कुछ हो गया, ठीक है, बट आप जो होंगे ना वो हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि आप बिज़नेस वगैरह करते होंगे या एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, या फिर आपका कोई स्मॉल बिज़नेस हो सकता है जो कि बहुत अच्छा चलता हो, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके पर्सन को आपके अंदर पसंद आएगी, ठीक है, कि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर आप उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको सेल्फ सफिशिएंट भी मानेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट भी मानने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे कुछ फाइनेंसेस की मांग करो ही ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब देखे कि हाँ ये खर्चा मैं दे सकती हूँ या फिर ये चीज़ तो मैं भी वो कर सकती हूँ, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद होगी कि आप ना बिल्कुल भी यूँ नहीं होगा आपका कि भाई ये चीज़ तुम ही देखो या फिर तुम्हें ही देखनी चाहिए इफ़ यू आर अ मैन, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगे मतलब आप ना काफ़ी सपोर्टिव होगे नेचर के अंदर, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा नहीं होगा कि भाई ये फाइनेंस यहाँ पर तुम्हें लगाना है तो तुम ही लगाओ, अगर तुम पास नहीं भी है तो भी बट मतलब आपका ऐसा रहेगा कि आप फाइनेंशियली भी अपने फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस भी इस मामले में काफ़ी सपोर्टिंग होंगे, मतलब कि आप दोनों जो होंगे ना वो इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे when it comes to your emotional relationship and when it comes to your marital life के अंदर जैसे कि बच्चे आ गए, इन लॉज आ गए, ये सब चीज़ें आ गई,
ठीक है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके अंदर बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं। कहीं न कहीं हो सकता है ये आपको एक अच्छे पेरेंट की तरह भी व्यू करे, ठीक है। हो सकता है आप अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग करें, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत पसंद होगी आपके अंदर, ठीक है। कहीं ना आप जैसे कई जो पेरेंट्स होते हैं वो देखते नहीं हैं कि आसपास बच्चे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, बट आप इन सभी मामलों में ना काफ़ी सोच समझ कर एक्शन लेने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि भाई सोच समझ कर बोलना। और यही चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर आ गई थी कि आप अपने इन लॉज का ना ध्यान अपने फ्यूचर स्पाउस से भी ज़्यादा रखने वाले हैं, और इसी वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। अपने बच्चों का ध्यान, अपने इन लॉज का ध्यान आप बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से रखोगे, और हो सकता है आपके इन लॉज भी आपके फेवर में रहे, ठीक है। इसी वजह से मतलब ऐसा नहीं है, जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पूरी जो है ना हैप्पी फैमिली है, किसी ने भी यहाँ पर मुँह नहीं बना रखा है, ठीक है। पूरी की पूरी यहाँ पर हैप्पी फैमिली है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये ट्रेट आपके अंदर बहुत अच्छा लगने वाला है। आपका बिजनेस माइंडेड होना, आपका एक अच्छा मैनेजर होना, ठीक है, और आपका बच्चों को अच्छे तरीके के पेरेंटिंग देना, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है कि आप दोनों जो होंगे वो पार्टीज़ वगैरह, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप पार्टी पर्सन हो सकते हो, या फिर अगर आपको पार्टीज़ में जाना पसंद भी नहीं होगा तो भी आप पार्टीज़ में जाया करेंगे, ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा ना लगे कि भाई मेरा अपमान हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके फ्यूचर स्पाउस को ये लगे कि भाई मेरा अपमान हो गया है यहाँ पर, या फिर मुझे तो बिल्कुल ही मतलब मुझे आपको बिल्कुल भी ना ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं कराएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस बेसिकली, ठीक है। आपके आसपास बहुत लोग होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो शादी वो जॉइंट फैमिली में हो, तो हो सकता है आपके आसपास आपके इन लॉज भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, और आपके इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव होंगे, और आप भी उनके तरफ वैसी ही अप्रोच रखोगे जैसी अप्रोच वो आपकी तरफ रखेंगे, ठीक है। और कई चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल भी होंगे कि भाई रिश्ता ना टूट जाए, इस वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह भी कर लोगे, तो इस वजह से वो पर्सन आपको माइंडफुल भी समझेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा एकदम से चिढ़ से जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ठीक है। तो हो सकता है आप उस चीज़ में थोड़ा ऐसा होगा कि आप न्यूट्रलाइज़ करना आपको अच्छे तरीके से आता होगा सिचुएशन को, ठीक है, कि सामने वाले से सॉरी भी बुलवा लिया और बुरे भी नहीं बने, उस टाइप का। मतलब एक होता है ना कि फॉर्मल वे ऑफ होता है कि भाई सामने वाले को समझाना कि भाई ये चीज़ मुझे बुरी लगी, और एक होता है कि सामने से चिल्लाना कि भाई तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, या फिर गाली गलौज करना। तो वो सब चीज़ें हो सकता है आप ना करो अपने इन लॉज के साथ या अपने खुद के स्पाउस के साथ, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। तो इस मामले में वो आपको कहीं काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट मानेंगे। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके अंदर डांस की स्किल्स है, आपके अंदर सिंगिंग की स्किल्स है, या फिर आप बहुत अच्छा कुक करते हैं, या बेकिंग स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी है, तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अच्छा, इस रीडिंग को देखने वाले काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शायद रेनबो मैरिज हो। रेनबो मैरिज इन द सेंस मतलब LGBTQ कम्युनिटी से हो सकते हैं। तो आपके लिए भी यहाँ पर एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि भाई आपको भी, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी से भी, और उनको पता है ऐसा होता है कि नहीं हमारी शादी नहीं होगी या फिर हमें कोई पर्सन नहीं मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब कि ओबियसली आप हो यहाँ पर तो आपके जैसे ही बहुत सारे होंगे, और अगर आप पहले ही अपने दिमाग को ऐसे वो कर लोगे निराश, तो ऑब्वियसली आपको कोई नहीं मिलने वाला। तो वही चीज़ है कि आप अपनी होप मत छोड़ो बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भाई अगर आप रेनबो कम्युनिटी से भी हो ना, तो भी पर्सन मिल सकता है, ठीक है, आपके तरह ही अगर आप चाहते हो। माइंडस माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस को इनके अंदर कौन सी चीज़ें पसंद होगी। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस को इनके अंदर कौन सी चीज़ें पसंद होगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हायरोफेंट। ओके, कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो कि अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चलना सीखते होंगे, या फिर अगर मान लीजिए अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस का कल्चर कोई और भी हुआ, जैसे मान लीजिए अगर एक हरियाणवी और पंजाबी की शादी हो रही है, ठीक है, या फिर अगर एक सिख और हिंदू की शादी हो रही है, तो आपको ना अच्छे तरीके से पता होगा कि भाई मुझे किस टाइप से यहाँ पर रहना है, किस टाइप से कैसे
इनका कल्चर मुझे अडेप्ट करना है या फिर कैसे इनके कल्चर में मुझे रहना है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मतलब आप वहाँ पर भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं इस चीज़ को आपके अंदर, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून के भी कार्ड से भी मुझे यही लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपके जो मैरिज के बाद जो आपके ट्रांजिशन आने वाली है ना, नो मैटर इफ़ यू आर गोइंग टू डू एन अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ठीक है, बट यहाँ पर आपके शादी के बाद ना आपके लाइफ में कोई ना कोई ट्रांजिशन आएगी, या फिर आपके पर्सनालिटी में, आपके बॉडी में कोई ट्रांजिशन आने वाली है, ठीक है, या फिर आपके पहनावे में कोई ट्रांजिशन आने वाली है जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मतलब ओबियसली हर किसी का अपना अलग अलग कल्चर होता है ना, तो अगर आप उसको अडेप्ट करोगे तो वो बहुत बढ़िया लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर साड़ी पहनते हैं और फिर आप एकदम से सूट पर आ जाओ तो बहुत सुंदर लगोगे आप, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी अच्छा लगेगा कि अरे आज तो तुम एकदम एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही हो या फिर एकदम जो भी लग रही हो, मतलब बेसिकली आप समझ जाओ। मैं वही बात है, मैं क्या कैसे एग्जांपल दूँ, इतना एकदम से दिमाग में आता नहीं है, बट आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर सिंसेरिटी, दिस पर्सन वुड लव योर मॉडेस्टी, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर एग्जिस्टिंग बिहेवियर, मतलब ये आपका एग्जिस्टिंग बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना जो कि बोलते हैं कि भाई ये वो मुझे पूछेगी तो मैं उसे पूछूंगा, बट आप ऐसे नहीं होंगे, आप उनसे बहुत अलग होंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस भी, और इन लॉज भी आपके अंदर ये चीज़ काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो शायद आपको इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सोचे कि भाई शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो, इस वजह से इस पर्सन को ऐसा भी होगा कि भाई इस पर्सन के ऊपर कहीं मेरे खुद के भाई या भाइयों का या फिर बहनों का क्रश व्रश ना आ जाए, या फिर कुछ कोई भी बड़ा हो घर में उसका कोई क्रश वगैरह ना आ जाए। तो वो सब चीज़ें भी समझेंगे, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये पर्सन आपको रिसोर्सफुल भी मानेंगे और प्रैक्टिकल भी मानेंगे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योरिटी भी रहेगी आपसे, या फिर आपको इनसे इनसिक्योरिटी रह सकती है कि भाई कहीं कोई और इनको चेकआउट ना करने बैठ जाए घर में। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है या तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल होगे, या फिर बहुत ही बोल्ड हो सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हो, या फिर आपका ऑरा काफ़ी मैग्नेटिक हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर बना सकता है आपको लेकर, कि भाई कि मतलब कोई इसको ऐसे ढंग से ना देखे। तो वो चीज़ होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो आपके पर्सन होंगे ना वो आपके आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या आपने पहना है, उन सब चीज़ों को लेकर भी काफ़ी माइंडफुल रहेंगे। तो क्योंकि होता है ना कि जैसे आपको पता होता है कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ आप पहन सकते हो। जैसे ओबियसली अगर मान लो मैं अमेरिका चली जाऊँ तो वहाँ पर मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, बट यहाँ पर हरियाणा के अंदर मैं ओबियसली वो सब चीज़ें नहीं पहन सकती जो मैं अमेरिका में पहन सकती हूँ, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों को लेकर भी काफ़ी माइंडफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कल्चर बदले मैरिज के बाद, या फिर जैसे होता है ना कि हर घर की अपनी अपनी वो होती है कि भाई कईयों के घर वाले अलाउड कर देते हैं कुछ बॉल्डनेस टाइप कह सकती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और कुछ कुछ लोगों के घर वाले नहीं अलाउड करते हैं, ठीक है। जैसे कई काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं कपड़ों की ही बात कर रही हूँ, कपड़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पार्टीज़ हो गया, हैंग आउट हो गया, या फिर ये सब चीज़ें हो गया। कई लोगों को पसंद भी नहीं आता ये सब चीज़ें, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो उन सब चीज़ों को लेकर भी ना ये जो पर्सन होंगे वो आपको कहेंगे कि भाई तुम इस वे में ड्रेसअप करो, या उस वे में ऐसे मत जाओ, या फिर उस टाइप से। मतलब इन सब मामलों में थोड़ा आपके फ्यूचर स्पाउस आपके टुवर्ड्स कंट्रोलिंग बिहेव कर सकते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईविल आइज़। ईविल आइज़ मतलब आप समझ जाओ, लस्टी आइज़ या फिर और कुछ, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए, और इसके नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके टुवर्ड्स काफ़ी पैशनेट भी महसूस करेंगे, और दिस पर्सन वुड लव वेन एवर यू वुड wear any sort of ethnic or western dresses, ठीक है, especially which would be in red in color, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो पैशन कितना दिखाया गया है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि पैशन दिखाता ही दिखाता है, और यहाँ पर हॉर्सेस भी है, रेड कैंडल है, सबसे बड़ी बात सफ़ेद कैंडल भी है यहाँ पर, जो कि इमोशन को और लस्ट को दोनों को शो कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा प्योरिटी को भी शो कर रही है और लस्ट को भी शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक
वैसा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना बाहर से तो बड़े भोले दिखते हो बट अंदर से बड़े ऐसे उस टाइप के हो सकते हो थोड़े, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल, अगर हम उस जगह लेकर जाएं तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ भी, ये चीज़ भी आपकी काफ़ी पसंद होगी कि मतलब कुछ कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है ना हमारी, जो कि हमारे पार्टनर को ही पता होता है, जो कि किसी और को नहीं पता होता है, बाकी लोग हमें भोले समझ रहे होते हैं ठीक है। तो वो सब चीज़ें या तो आपके अंदर हो सकती है, आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है, बट ये जो चीज़ होगी वो कहीं ना कहीं काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे आपके पार्टनर आपके अंदर। माइंड ऑफ माई स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का इंप्रेशन क्या रहेगा, और ये पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस उनका कौन से ट्रेड को काफ़ी एडमायर करेंगे, उनके कौन से ट्रेड को काफ़ी एडमायर करेंगे, उनके कौन से ट्रेड को काफ़ी एडमायर करेंगे। ओके, we have got the hanged man, Agni, letting go, sacrificing, pausing the reflect, uncertainty, spiritual development. Okay, तो कहीं ना कहीं this person would love your spiritual behavior towards things, ठीक है। कहीं ना कहीं this person would love your detachment, your sacrificing थिंग्स, ठीक है। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है कि अपना कुछ सेक्रीफाइस करना या फिर कुछ भी, बट दिस पर्सन वुड लव योर डिटैचमेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। सॉरी, डिटैचमेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ये जो पर्सन है वो आपको इन सब चीज़ों में काफ़ी माइंडफुल मानेंगे। जैसे होता है कि अगर मान लो सामने वाला मूर्ख है तो उसके साथ डिबेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो चीज़ वो जो लेटिंग गो वाला बिहेवियर होगा ना आपका कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें नहीं माना तो मत मानो, बेशक भाड़ में जाओ, तो वो वाला भाड़ में जाओ वाला बिहेवियर आपका इस पर्सन को बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम दब के बैठ जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको आपका वैसा थोड़ा सिग्मा काइंड ऑफ बिहेवियर भी बहुत बढ़िया लगेगा। सिग्मा काइंड ऑफ मतलब कि जैसे होते हैं कई लोग होते हैं जो एक लाइन में ही सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है, सामने वाले को सुना देते हैं और बहुत ही फॉर्मल रहकर भी सुना देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भद्दा बोल कर ही सुनाना है, ठीक है। तो वो चीज़ ना करके भी कुछ लोग जैसे सुना देते हैं ना, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड फील वेरी वेरी लस्टी टुवर्ड्स यू बिकॉज देयर इज़ अ फायरी एनर्जी अगेन, ठीक है। ओके, और कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी का भी यहाँ पर था। तो अनसर्टिनिटी जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल जो बिहेवियर आपका रहने वाला है ना आपके फ्यूचर स्पाउस के टुवर्ड्स, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को पसंद भी होगी। और मतलब जैसे होता है कि कभी पता ही नहीं है कि भाई आज क्या होने वाला है या फिर आज क्या होगा, मतलब आज कैसा मूड होगा। तो वो चीज़ भी इस पर्सन को मतलब काफ़ी अजीब लगेगी आपके अंदर। मतलब आप हो सकता है सुबह आप लड़ाई करो और शाम को आप सब ठीक हो जाओ या फिर बढ़िया रहे आप दोनों का तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपको। हो सकता है आपको मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो डेथ का भी कार्ड आया, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बोल्ड ही लग रही है ओवरऑल, ठीक है। और ये चीज़ हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशन, गेटिंग रेड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट एंड रेजोल्यूशंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई आप जो है ना डेस्परेट होकर मनी को स्पेंड नहीं करेंगे, डेस्परेट होकर डिसीजन नहीं लेंगे, डेस्परेट होकर कुछ भी नहीं करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेटिंग रेड ऑफ एक्सेस एंड ऑल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डेस्परेट नहीं रहोगे चीज़ों की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे कि भाई आपने कुछ आपने मतलब आप बिल्कुल डेस्परेट नहीं बिहेव करोगे, समझ जाओ, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी फाइनेंसेस को लेकर, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेकर या खुद के रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। आपके अंदर ये होगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ और मेरा पार्टनर भी है, हम दोनों हम दोनों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि मतलब अगर मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे टाइम मांग रहा है तो आप उनको देंगे, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल सिर पर ही चढ़कर बैठ जाओ और बोलो नहीं मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे नहीं पता, ठीक है। आप ठंडे होने का ही वेट ना करो उनको, और एकदम गर्म जैसे वो कहते हैं क्या कहावत है वो, गर्म लोहे पर डंडा मारना, उस टाइप से होता है कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ आप नहीं करोगे। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके अंदर बहुत पसंद होगी, ठीक है। This person would love your hands. This person would love your hands, especially if they are small, ठीक है, स्मॉल और फ्लफ़ी फ्लफ़ी फ्लफ़ी
हाँ फ्लफी, जैसे थिक थिक से हो, और मतलब मस्त मोटे मोटे ठीक है, हाथ अगर आपके हैं एकदम बच्चों जैसे होते हैं ना, जैसे कि, तो वैसे अगर हाथ आपके हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ओके भाई ये क्या हो रहा है? मतलब आपके तीनों ही कार्ड, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अग्निदेव का कार्ड आया है, यमा का कार्ड आया है, एंड देन काल भैरव। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपका ऐसा है ना कि कोई बात नहीं, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, डिटैच्ड, एकदम डिटैच्ड। आप एकदम ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि ऐसे हो कि एकदम दातार टाइप, ठीक है, दातार इन द सेंस कि भाई आप ऐसे हो कि डिटैच्ड रहने वाले पर्सन की, ठीक है, कि अगर कुछ चाहिए तो ले लो, उस टाइप के। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत बढ़िया रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रहते हैं, बट आप कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे को ऐसे भोले टाइप के लग रहे हो, ठीक है। ऑल दो यू आर बोल्ड, यू आर ब्लंट, बट अगर आप किसी के साथ इमोशंस के अंदर बह जाओ ना, तो आप बिल्कुल ही बह जाओगे, फिर चाहे वो आपका एक्सेस यूज़ ही क्यों ना कर ले, बट स्टिल यू विल बी लाइक दैट, ठीक है। इंटेंस एंड सडन चेंज, रिलीज, पेनफुल लॉस, ट्रेजेडी एंड रिवलेशन। ओके, तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर हीलिंग एबिलिटीज़, ठीक है, कि आप कैसी चीज़ों से मूव ऑन करते हो, कैसे हील हो जाते हो अपने आप, ठीक है, सडन चेंजेस अपने अंदर कैसे लेकर आते हो आप, ठीक है। जैसे आपको होता है कि भाई आपका मूड स्विंग्स का भी कोई इशू हो सकता है, आपको हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ काइंड ऑफ इनको थोड़ा क्यूट भी लगेगा, थोड़ा फ़नी भी लगेगा, जैसे कि, ठीक है। तो वो हो सकता है, जैसे होता है ना कि कई बार खुद ही आपने किसी बात का बतंगड़ बना दिया, उसके बाद खुद ही आप सॉरी बोल रहे हो, तो उस टाइप की आप हो सकते हो। यहाँ पर जस्टिस राम कार्ड आया हुआ है, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, लीगल डिस्प्यूट्स, कॉज एंड इफेक्ट, लाइफ लेसन। ऐसा भी हो सकता है कि आप वकील वगैरह हो, जज वगैरह हो, पुलिस में हो सकते हो, या फिर कोई ऑफिसर वगैरह हो सकते हो आप, या आपके पर्सन, ठीक है। तो वो चीज़ भी, वो जो पोजीशन होगी, वो चीज़ भी आपकी इस पर्सन को पसंद होगी। वैसे तो मुझे लगता नहीं है ऐसा, बट हाँ, कोई ना कोई आपकी अथॉरिटी पोजीशन होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपका बिजनेस भी है, तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो सकते हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी, जो आपकी माइंडफुलनेस है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है, उनके जो पर्सन है वो उनके अंदर क्या पसंद करेंगे। पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनके फ्यूचर स्पाउस उनके अंदर क्या पसंद करेंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस उनके अंदर क्या पसंद करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, टैरो विद आदिया के नेम से, और काफ़ी पुराना पेज है असल में वो, ठीक है। तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर टैरो रीडिंग्स, ठीक है। मैं वहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। हो सकता है जब आपकी 27 साल की एज हो तब आपकी शादी हो जाए, या फिर आप दोनों के बीच में 9 साल का डिफरेंस हो सकता है, 9 आपका मूलांक हो सकता है, 2 या 7 आपका मूलांक हो सकता है, ठीक है। आप 2 या 7 नंबर की कपल हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, और 2-7 का कपल अच्छा ही बनता है वैसे भी। ओके, सो हियर एंड नाउ कार्ड आया आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है पर्सन, वो फ्यूचर को लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते होंगे, आप प्रेजेंट में जीते होंगे, प्रेजेंट को खुल के जीते होंगे, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आने वाला है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि जैसे आप गिफ्ट्स देते हैं ना, आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है। और आपका ना जैसे एक वेलबींग नहीं होता कि हाँ चलो, अगर हम अगर मान लो कुछ बर्थडे वगैरह आया तो हम गिफ्ट दे देते हैं, या फिर कुछ भी, तो आपका वो जो नेचर होगा ना, इस पर्सन को बहुत पसंद होगा। आप ऐसे ही पर्सन नहीं होगे कि नहीं मुझे तो नहीं देना है, मैं तो नहीं दूंगी, या फिर उसने क्या दिया था उसके हिसाब से कुछ दे देते हैं, तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन आप नहीं हो। आपका जो पर्सनालिटी है, जो बिहेवियर है, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आप खुद हो ना, वो आप बन के दिखाते हो सामने वाले को। आप ये नहीं करते कि नहीं उसने मुझे ये दिया था तो मैं भी उसे यही दूंगी। आपसे जैसा होता है, जितना होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप करते हो सामने वाले को के लिए, ठीक है। आप इमोशंस में आके चीज़ें करते हो, आप फॉर्मेलिटी के अंदर चीज़ें नहीं करते होंगे बिल्कुल भी। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि काल भैरव कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है, एकदम ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि भाई एकदम ट्रांसपेरेंट, कि मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही हूँ, और तुम्हें दिख रहा हूँ बिल्कुल। मेरे अंदर कोई यूँ नहीं है कि मैं पीठ पीछे कुछ और हूँ तुम्हारे और आगे कुछ और हूँ, ठीक है। और गिफ्ट्स भी हम उन्हीं लोगों को देना पसंद करते हैं जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट होता है।
ना कि फॉर्मेलिटी के अंदर देना, ठीक है। तो वो चीज़ एक कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत पसंद होगी। यहाँ पर मिल्क एंड हनी का भी कार्ड आया हुआ है, तो दिस पर्सन वुड लव योर चाइल्डिश बिहेवियर टू, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव योर किड्स टू, बिकॉज हो सकता है कि वो आप पर ही जाएँ, तो हो सकता है इस वजह से इनको आपके बच्चे बहुत पसंद, मतलब आप दोनों के बच्चे बहुत पसंद हो। तो वो चीज़ भी, मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे ना आगे वो इस पर्सन को बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। 6 साल का एज डिफरेंस हो सकता है, 5 या 1 आपका मूलांक हो सकता है, 7 या 2 हो सकता है, 12 नंबर आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 32 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 27 और 32 का 27 और 32 की एज जब आपकी होगी, 27 या 32 की एज, तो आप दोनों का कपल बनेगा या फिर आपकी शायद शादी होगी, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ subscribe to the channel, and I have a thing to show you here, so please wait for a minute. Yes, here it is. तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मी यंत्र है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम इस बार आप दिवाली पर क्या लेकर आ रहे हो, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स भी बेचती हूँ, क्रिस्टल्स वगैरह और ये सब। तो ये दिवाली पर इस बार बहुत ही प्रिटी, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो या फिर खुद के लिए अपने घर में अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ये लक्ष्मी यंत्र है, और लक्ष्मी चरण पादुका भी है। इसके अंदर यंत्र भी आता है और चरण पादुका भी आती है। तो आपको जिस भी टाइप का चाहिए हो तो उसी टाइप में आपको यहाँ पर अवेलेबल हम करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका प्राइस आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी यहाँ पर, हाँ तुम आ जाओ पहले तो जो भी यहाँ पर इस रीडिंग से यहाँ पर देख कर आता है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से आइए और ऑर्डर कीजिए, आपके शुभचिंतकों के लिए और ख़ुद के लिए भी, ठीक है। तो हाँ, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो रीडिंग से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल। Hey, hi, pile number 2, the people who have choose these beautiful white and multicolor earrings, welcome on your reading, pile number 2। तो सबसे पहले हम आपके ये जो earrings है वो यहाँ पर रख देते हैं for your pile representation, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू। हम जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके अंदर क्या चीज़ पसंद करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स योर ऑरिकल्स टू, ओके। तो रीडिंग डिटेल रहने वाली है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट टिल योर पाइल एंड्स, okay, let's see। And as this is going to be a general reading, so please make sure to keep it light, okay, and take whatever resonates and leave the rest behind, okay। So my angels, my spirits, please do let me know pile number 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके अंदर उनको क्या पसंद आएगा। पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको इनमें क्या पसंद आएगा। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनको इनमें क्या पसंद आएगा। ओके, सो वी आर हैविंग हियर 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो यहाँ पर मुझे इस कार्ड को देखकर पाइल नंबर 2 ये चीज़ लग रही है कि आप जो होंगे ना वो यारों के यार होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आपकी शादी हो वो ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में है, या फिर आपके इन्वायरमेंट में रहता है, वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, या फिर नेबरहुड में हो सकता है, या फिर आपके कज़न्स वगैरह के अंदर हो सकता है, ठीक है। दूर के कज़न वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है कि ये जो पर्सन है आपके विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन वुड लव योर स्टडीनेस, दिस पर्सन वुड लव योर सॉलिडनेस, ठीक है, व्हेन इट्स कम्स टू रिलेशनशिप एंड ऑल, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपकी जो स्टैंड होगा ना रिलेशनशिप्स को लेकर, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ योर बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। आपकी जो अप्रोच रहने वाली है लोगों के टुवर्ड्स, आपकी जो अप्रोच रहने वाली है रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, आपकी जो अप्रोच रहने वाली है आपके खुद के टुवर्ड्स, आपके करियर के टुवर्ड्स, आपकी हेल्थ के टुवर्ड्स, वो जो चीज़ होगी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। अगर हम बात करें कि व्हाट वुड दिस पर्सन लव अबाउट यू, देन दिस पर्सन वुड लव योर टॉल हाइट, ठीक है। नो मैटर इफ़ यू आर अ गर्ल और गाय वॉचिंग दिस, ठीक है। बट अगर आपकी जो हाइट है, जैसे ओबियसली लड़कियों की आजकल हाइट इतनी कुछ खास लंबी नहीं होती है, बट अगर मान लीजिए आपकी 5 फुट से ज़्यादा हाइट है या फिर आप लंबे हो बेसिकली,
ठीक है, तो दिस पर्सन वुड लव दैट, दिस पर्सन वुड लव योर स्ट्रेट हेयर्स, नेचुरली स्ट्रेट हेयर्स, दिस पर्सन वुड लव योर नेचुरली स्ट्रेट हेयर्स, दिस पर्सन वुड लव योर क्लीवेज एरिया टू। ठीक है, हाँ, और क्लीवेज का यूँ नहीं है कि लड़की के लिए बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, लड़की और लड़के दोनों के लिए ये रीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं तो ये लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों के लिए भी है ये रीडिंग। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, माइंडस माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो नेचर होगा ना वो ग्राउंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपका जो लव है टुवर्ड्स एवरीबडी, ये बहुत ज़्यादा एकदम आप फर्म है। मतलब अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, अगर आपको किसी पर्सन के साथ कोई दोस्ती रखनी है, तो आप ये नहीं सोचते कि हाँ मेरी कॉलेज लाइफ हो जाएगी 5 साल में ख़त्म, ठीक है, और उसके बाद मैं इससे नहीं मिलने वाला, या मेरी कॉलेज लाइफ 6 साल में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं इससे नहीं मिलने वाली, या फिर उसके बाद ये अलग मैं अलग। तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आपका ऐसा है कि आप बहुत दूर तक की सोचते हो कि हाँ हम उसकी शादी में जाएंगे, हम उसके बेबी शावर में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आप इस टाइप के पर्सन हो, और ये जो चीज़ है ना आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, आप कभी भी ना रिलेशनशिप्स को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं आंकते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि हाँ मतलब मैं तो कैजुअली ही डेट कर रहा हूँ, या फिर मैं तो इस चीज़ को, इस पर्सन को कैजुअली ही फ्रेंड मान रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ। आप ऐसे पर्सन नहीं होंगे, आप रिश्तों को दिल से निभाने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट्स कम्स टू योर फ्रेंड सर्कल, स्पेशली व्हेन इट्स कम्स टू योर फ्रेंड सर्कल, तो तब आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा दिल से निभाते होंगे। अगर आपका दोस्त आपको 3 बजे भी रात को कॉल करके बोले ना कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप देते होंगे उस पर्सन को। ठीक है, तो दिस पर्सन वुड लव योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, इन एवरी सॉर्ट ऑफ इन एवरी टाइम। ठीक है, कि भाई कभी भी कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उस टाइप का जो सपोर्ट है ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर मॉडिफिकेशन। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको पहले भी मिले हो, और अब जब बाद में मिले तब आप थोड़ा मॉडिफाई हो जाओ, थोड़ा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओ, थोड़ा आपका ग्लोप हो जाए, या फिर जब आपकी शादी इस पर्सन से होगी तब हो सकता है आप बहुत अलग से बन जाओ बेसिकली। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव दैट टू। समय के साथ आप चेंज होते रहते होंगे, समय के साथ अपनी सोच को बदलते होंगे, समय के साथ आप चलने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी पसंद आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर बिहेवियर टुवर्ड्स एवरीबडी, बिकॉज इट वुड बी इक्वल। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो कि बहुत टुच्ची टुच्ची चीज़ों पे बिलीव करते हो, कि कास्टिज्म हो गया, या फिर रिलीजन हो गया, कि नहीं हिंदू मुसलमान हो गया, फिर ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं रहता होगा, ये सब बकवास आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहती होगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना आपकी, ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद आएगी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रैक्टिकल जो सोच है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपका जो याराना काइंड ऑफ बिहेवियर है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप कभी भी किसी भी पर्सन को मदद ये सोच के नहीं करते होंगे कि भाई मुझे इससे ये गेन हो जाएगा या मुझे उससे वो गेन हो जाएगा, आप कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते होंगे। ठीक है, माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर, माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 2। जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनकी फ्यूचर स्पाउस उनके अंदर क्या पसंद करेंगे शादी के बाद उनके अंदर क्या चीज़ उनको पसंद आएगी। कहीं ना इस पर्सन को ना आपके दोस्तों से काफ़ी जेलसी होगी, क्योंकि आप दोस्तों के लिए काफ़ी अवेलेबल रहते होंगे। ठीक है, बट इस पर्सन को ना ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पसंद भी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर लेग्स, योर बॉडी, योर फिजिक। ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर टॉल, इफ़ यू आर समबडी टॉल। ठीक है, स्पेशली आई एम सेइंग दिस फॉर गर्ल्स, ओके, और बॉयज़ के लिए भी है, बट लड़कियां भी टॉल अगर आप हो तो दिस पर्सन वुड लव दैट फैक्ट अबाउट यू, बिकॉज आजकल इतनी लंबी लड़कियां नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ होगी आपकी पर्सन को आपके अंदर पसंद होगी। अगर आपके शोल्डर लेंथ हेयर है, ज़्यादा लंबे नहीं है, ठीक है, ऑल्दो ऐसा होता है ना कि एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि नहीं लड़कियों के अगर लंबे बाल है वही लड़की लड़कों को पसंद आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके छोटे बाल भी होंगे ना, दिस पर्सन वुड लव दैट टू। ठीक है, आप उसे बहुत क्यूट लगते होंगे, बहुत बढ़िया लगते होंगे, और हो सकता है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो आपको अप्रोच ही ये कह के करे कि भाई मुझे तुम्हारे छोटे बाल, या फिर तुम्हारा हेयर कट बहुत पसंद आया, या फिर मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद आए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके बाल कुछ ज़्यादा घने नहीं हैं, ठीक है, वॉल्यूम उनका कुछ खास अच्छा नहीं है, बट आपके बाल जैसे भी आए बहुत सुंदर लगते हैं आपके फेस पर, आपके फेस कट पे, तो फबते हैं बेसिकली। तो बेसिकली
ये चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत पसंद होगी। आपका जो एटीट्यूड रहेगा इस पर्सन के टुवर्ड्स वो भी बहुत पसंद आएगा इनको। आपका जो स्टैंडर्ड्स डाउन ना करने वाला जो बिहेवियर होगा ना वो भी बहुत पसंद आएगा। आपका जो एनर्जेटिक और फियरलेस बिहेवियर रहेगा, नेचर रहेगा, वो इस पर्सन को बहुत पसंद आने वाला है। इसके बाद हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो दिस पर्सन वुड लव योर यू नो सर्टेन टैक्टिक्स विच वी अप्लाई ऑन रिलेशनशिप्स, ठीक है, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो दिस पर्सन वुड लव द फैक्ट वेन एवर यू वुड टर्न देम ऑन, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड फील वेरी वेरी इंटेंसली in love with you, especially in lusty terms, okay, especially when it comes to physical sort of terms, ठीक है। तो फिजिकल कनेक्शंस हो सकते हैं आपके इनके साथ बहुत अच्छे रहे। सो दिस पर्सन वुड लव दैट टू, बिकॉज देयर इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है यहाँ पर स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल हेयर, सो दिस पर्सन वुड लव दिस थिंग अबाउट यू, बिकॉज आप हर एक तरीके से इस पर्सन को सेटिस्फाई करने वाले होंगे। मतलब हर एक चीज़ में ना आप इस पर्सन को सेटिस्फाई करने वाले होंगे, मतलब टू द कोर बेसिकली। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं दिस पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को ना आपके साथ ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आप इस पर्सन के ऊपर चीट करेंगे या इसको पर्सन को धोखा देंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि आप इस पर्सन को काफ़ी ग्राउंडेड लगते हो, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी स्टडी, ठीक है, काफ़ी डिटरमाइंड लगते हो, ठीक है। और आप और रिलेशनशिप को शुरू से ही ऐसा ही देखते हो कि भाई मुझे तो बहुत दूर जाना है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को वाकई अंदर पसंद होगी। और हो सकता है आपको इसी वजह से ये जो पर्सन है वो ऐसा ना माने कि भाई आप इनको छोड़कर चले जाओगे या फिर आप किसी और को डेट करने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है या तो आपकी बहुत ही अच्छी यारी हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह शादी वगैरह कर लेते हैं, तो वो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर और कुछ भी, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। क्यूरियस और इंस्पायरिंग लव भी है। तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड फील क्यूरियस अबाउट यू आफ्टर मैरिज, ठीक है। मतलब ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपकी क्यूरोसिटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। अगर आप उनको लेकर क्यूरियस रहते हो, उनके काम को लेकर क्यूरियस रहते हो, ठीक है, या फिर उनसे कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई स्किल्स सीखते रहोगे, या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते रहोगे, तो दिस पर्सन वुड लव दैट टू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। तो कंपैशनेट एंड वाइस लव। तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड लव योर चॉइसेस, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव योर चॉइसेस, कि आप यूँ नहीं है कि तालाब है तो चलो जितनी मछलियाँ नेट फेंकते हो और जितनी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी सारी पकड़ लेंगे, ठीक है, और बाद में देखेंगे कि क्या करते हैं उनके साथ। आप ऐसे पर्सन होंगे जो कि पूरे तालाब में से 2 या 3 मछलियाँ निकालते होंगे और बिल्कुल गिन चुन के निकालते होंगे, ठीक है, जो भी आपको बढ़िया लगती होंगी। मतलब कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं और आप हर किसी को अपने आप को अप्रोच करने का मौका नहीं देते हो, ठीक है, वेदर इट कम्स टू थिंग्स और पर्सन और समथिंग एल्स, ठीक है। कि भाई आपका यूँ है कि कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं है तो हम बाद में ले लेंगे, बट हम ख़राब चीज़ नहीं चखने वाले, ठीक है, हम वेट कर लेंगे। तो आप उस टाइप के पर्सन हो सकते हो, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव योर फिजिक टू, स्पेशली इफ यू आर अ जिम पर्सन, ठीक है। और ये चीज़ मैं आप लड़कों के लिए कह रही, बिकॉज देयर इज़ अ कार्ड हियर विच जस्ट फेल आउट, ठीक है। और ये सभी अभी थोड़े बहुत जो है नीचे गिर गए थे, और ये जो कार्ड है वो बिल्कुल ऐसे गिरा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसको भी इंटरप्रेट करना चाहिए आप लोगों के सामने। तो हो सकता है कि आपका फ्रेंच बियर्ड हो सकता है, या फिर आपके बाल छोटे 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 हो सकते हैं, ठीक है। आपके बाइसेप्स पर कोई टैटू वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। दिस पर्सन वुड लव टू सी यू इन क्या कहते हैं इनको, मतलब दिस काइंड ऑफ आउटफिट, ओके। सो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके अंदर क्या अप्रिशिएट करेंगे। माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके अंदर क्या अप्रिशिएट करने वाले हैं। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस उनके अंदर क्या अप्रिशिएट करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, तो आप वहाँ पर से जाकर मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो आप कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से वहाँ पर मैं पेज हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर देख रहे हो या यूट्यूब पर से ही देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये चीज़ कि इंस्टाग्राम पर भी एक पेज है मेरा, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो।
Okay, so we are having here the devil Indra. So obviously this person would view you as somebody very very beautiful, very very luxurious. ठीक है, दिस पर्सन, जैसे मैंने को बताया कि आपके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हो सकते हैं इन सब मामलों में, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मटेरियल फोकस, ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शंस एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बिट्रेयल। हाँ, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा मटेरियल फोकस भी रहे, ठीक है। बट और ऐसा भी हो सकता है कि आप तो देखो इमोशंस के अंदर बहने वाले पर्सन हो, बट आपका जैसे आप जैसा बिहेवियर रखते हो दूसरों की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ, वो तो ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि भाई आपके अंदर एक ऐसा गुण हो जो कि आपको शायद काफ़ी बार फूल भी बना देता होगा, जैसे कि आपने तो बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, बट जब आपकी बारी थी तब आपको किसी ने दिया नहीं, या फिर आपको एक टाइम पर समझ आने लग गया कि भाई मेरे लिए कोई असल में कुछ कर नहीं रहा है और मुझे सिर्फ यूज़ ही कर रहे हैं लोग। तो हो सकता है ये चीज़ लोगों को समझ आए बेसिकली, या फिर आपको समझ आए, लोग आपको समझाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई अगर मान लीजिए आपको स्मोकिंग की एडिक्शन है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, तो हो सकता है इस पर्सन को वो चीज़ आपके अंदर ना पसंद आए। यहाँ पर कहीं ना कहीं एंडिंग अ साइकिल, ट्रांजिशन, गेटिंग रेड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट एंड रेजोल्यूशन। तो दिस पर्सन वुड लव योर पोजीशन टू, दिस पर्सन वुड लव योर अथॉरिटेटिव नेचर टुवर्ड्स योर करियर एंड जो भी आपका फॉर्मल सेटअप रहेगा, फॉर्मल सेटिंग रहेगा, तो उसके अंदर इस पर्सन को आपकी वो चीज़ भी बहुत पसंद होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है आप नेचर वाइज काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और कार्ड भी था, द फूल, ह्यूमन कार्ड आया हुआ यहाँ पर, न्यू बिगनिंग्स, इनोसेंस, एडवेंचर, ओपन टू लर्न। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप जो हो वो कभी कभार जैसे एक तो होता है कि कुछ पसंद है तो कुछ नापसंद भी होगा, तो हो सकता है इस पर्सन को ना ये चीज़ आपकी फुलिश बिहेवियर पसंद नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप हो सकते बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा गिवर काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकता है इस पर्सन को आपकी पसंद ना आए। हर्मिट कार्ड आया यहाँ पर, नारद मुनि, विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। तो हो सकता है आप गाइडेंस देने में बहुत अच्छे हो सकते हो, विजडम आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप वैष्णव हो सकते हो बेसिकली आप, ठीक है। भगवान कृष्ण के अंदर आपका बहुत रुझाव हो सकता है, या फिर आपके शायद आपके हस्बैंड को भी होगा या आपके वाइफ को भी होगा, आगे जो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ना बहुत यूनिक मैसेज आ रहा है, और वो ये मैसेज है कि भाई नो मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट आपका अगर किसी दूसरे रिलीजन के भगवान की तरफ भी अगर रुझाव है, तो आप अपना प्रेम दिखाने में ना पीछे नहीं हटते होंगे, आप इस टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और कार्ड से कि यहाँ पर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, इसके अलावा अगर हम कुछ देख पाए तो और देखते हैं हम। माइंड माई स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनके अंदर क्या अप्रिशिएट करेंगे, क्या एडमायर करेंगे। Imagine, okay, this person would love your behavior of visualizing things and manifesting it into reality. Time to go, obviously this person would love your time to go, time ये जो चीज़ आई है वो हो सकता है आपको determination को शो कर रहा हो, ठीक है। आप सॉलिड हो सकते हो काफ़ी चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं आपका जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि टाइम ओरिएंटेड रहते होंगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट की ड्यू डेट अब है या फिर इस प्रेजेंटेशन की ड्यू डेट है, तो आप बना कर रख लोगे पहले से। आपका यूँ नहीं होगा कि हाँ आने दो, टाइम आएगा ना तब बनाएंगे, तो आप उस टाइप के पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। आपका ऐसा होगा कि भाई हाँ अगर वो चीज़ मुझे करनी है तो मैं पहले से ही करके चलूँ। रीजनरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो है बदलते रहते होंगे, आप ऐसे पर्सन नहीं होंगे जिनकी पर्सनैलिटी बचपन में भी सेम थी अब भी सेम है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन नहीं होंगे, आप बदलते रहते होंगे, और दिस पर्सन वुड लव दैट बदलता हुआ बिहेवियर, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आपने बचपन में भी बहुत कुछ स्ट्रगल्स वगैरह किए हो, सेक्रीफाइसेस किए हो, और जब आप इस पर्सन को अपना स्टोरी वगैरह दिखाओगे, समझाओगे या फिर बताओगे तो स्ट्रगल्स वगैरह के बारे में अपने, तो इस पर्सन को काफ़ी नाज होगा उन सब चीज़ों पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है विद द रीजनरेशन कार्ड है। और यहाँ पर ब्रीथ कार्ड भी है, तो हो सकता है आप योगा टीचर भी हो सकते हो, या फिर आप ऐसे कोई पर्सन हो सकते हो जो कि माइंड बॉडी एंड स्पिरिट को रिलैक्स रखने का काम करते हो, या तो खुद की रखते हो आप, या फिर सामने वाले को मदद करते हो इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके अंदर, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, फाइल नंबर 2।
Okay, so I have something to show you here. So we are having a new product here. जैसे मैं ऑब्वियसली हर दिवाली पर कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इस बार दिवाली के अंदर मैं लेकर आई हूँ ये ब्यूटीफुल सा यंत्र आप लोगों के लिए, ठीक है। महालक्ष्मी यंत्र है ये, ठीक है। और इसके अंदर बाहर तो यहाँ पर यंत्र बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और अंदर जो है श्री लक्ष्मी है, साइड में गणेश है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में माँ सरस्वती हैं। और इनके जो है माता लक्ष्मी के चरण पादुका है यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल से आपको दिख रहे होंगे। लेट मी शो यू, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे होंगे कि कितना ब्यूटीफुल सा ये लुक है। और अगर आप इस को परचेज़ करना चाहते हैं, सो दिस इज़ इन 1111। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस यंत्र को किस चीज़ से एन्चेंट करना है, और कैसे कौन सा माला जाप अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस मंत्र को एन्चेंट करने के लिए, ठीक है। आप देखेंगे आने वाले वीडियोस में मैं भी इस यंत्र को रखूँगी, ठीक है। और बहुत ब्यूटीफुल यंत्र है। यहाँ पर हर एक चीज़ में वो है, जैसे यहाँ पर कांच की यहाँ पर ग्लास लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कांच का ग्लास लगाया हुआ है। पीछे भी बहुत बढ़िया गोल्ड प्लेटेड है, नॉट रियल गोल्ड बट यहाँ पर हाँ जैसे जो गोल्ड होता है उसकी बहुत बढ़िया फिनिशिंग है, स्टोन वर्क भी है यहाँ पर। तो बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है अगर आप किसी को देना चाहो, और या फिर आप खुद के लिए ख़रीदना चाहो, खुद के घर के लिए ख़रीदना चाहो, ठीक है, खुद के डेस्क के लिए ख़रीदना चाहो तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है रखा हुआ, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ परचेज़ करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया डिलीवरी है। तो अगर आपको ये चीज़ परचेज़ करनी है या फिर कोई भी क्रिस्टल परचेज़ करना है, कोई भी ब्रेसलेट परचेज़ करना है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। और आप पूछने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि भाई ख़रीदना ही है तो ही करना है, आप ऐसे भी मतलब पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी कुछ ऐसे ही मतलब अगर आपको पूछना भी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, जो भी पहले 10 लोग आएंगे ख़रीदने के लिए उनको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जो इन वीडियो से आएंगे उनको भी, जो भी इस वीडियो से आएंगे ना, उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आएंगे चाहे जितने मर्जी आ जाएं, ठीक है। तो आप आइए, पूछिए, और जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है वो आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन योर सजेशन। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, लव यू ऑल। Hey, hi, pile number 3. The people who have chosen this beautiful pastel green color झुमकी here, welcome on your reading, pile number 3. तो चलिए सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स योर ऑरिकल्स टू, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके अंदर क्या चीज़ पसंद करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ उनको पसंद आएगी, किस चीज़ को अप्रिशिएट करने वाले हैं, किस चीज़ को एडमायर करेंगे, ओके। माय स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे शादी के बाद, उनको इनके अंदर क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या चीज़ इनको अपने तरफ आकर्षित करेगी, क्या चीज़ इनको उस चीज़ को वो अप्रिशिएट करेंगे, ओके। सो देयर इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर, एस्टेब्लिश्ड एंड रिलायबल लव। तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड लव योर स्टेबिलिटी, दिस पर्सन वुड लव योर कमिटमेंट, ठीक है। कि ऐसा होगा कि आप अगर कोई भी कमिटमेंट करते होंगे ना तो आप उस चीज़ पे अड़िग रहते होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि गिफ्ट्स देते रहना पसंद करते हैं, या फिर जो कि टाइम पर डेट्स पर लेकर जाना पसंद करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन वुड लव दिस थिंग अबाउट यू। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद आपका कोई सपना हो कि हाँ अगर मेरी वाइफ आएगी तो मैं उनको बहुत ब्यूटीफुल सी कार दूंगी, या फिर अगर मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको बहुत ब्यूटीफुल सी कार गिफ्ट करूँगी खुद के पैसों से। कुछ भी मटेरियलिस्टिक जो भी आपके दिमाग में हो, जो भी कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी सस्ते से सस्ती चीज़, महंगी से महंगी चीज़, ठीक है। बट जो भी आपके दिल के करीब हो या फिर आपके पार्टनर को चाहिए हो, ठीक है, वो चीज़ आप जो है ना इस पर्सन को गिफ्ट करने में बहुत रुचि रखते होंगे। मतलब आपका ऐसा होता होगा कि अगर आपको कोई भी कार पसंद है तो ये पर्सन आपको ला कर देंगे, ठीक है। चाहे कितने ही साल लग जाओ या फिर कितने ही महीनों में ला कर दें ये पर्सन आपको,
ठीक है। बट ये जो पर्सन है ना, उनको याद रहेगा कि हाँ, मेरे जो पर्सन है उन्होंने मुझे स्कूल टाइम में ये बोला था, कॉलेज टाइम में ये बोला था, फिर जब हमारी मंगनी हुई थी तब बताया था इस चीज़ के बारे में। तो ये जो पर्सन होंगे ना, वो उस सब ख्वाबों के आपको पूरा करेंगे, स्पेशली मटेरियलिस्टिक। ठीक है, कुछ भी मटेरियलिस्टिक, जैसे कि अच्छी डेट्स पर लेकर जाना, या फिर अच्छे मीनिंगफुल और माइंडफुल गिफ्ट देना, जो कि लग्जरियस भी होंगे काफ़ी। ठीक है, लग्जरियस गिफ्ट भी होंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, माइंड जस्ट माई स्पिरिट्स। तो ये चीज़ ये भी आपके लिए करेंगे और आप भी इनके लिए करेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना, ये पर्सन एडमायर करने वाले हैं। ठीक है, दिस पर्सन वुड लव दिस थिंग। ठीक है, कि आपकी खुशी ही इनके लिए इनकी खुशी है, और इनकी खुशी ही आपके लिए आपकी खुशी है। तो वो चीज़ आप लोगों को बहुत पसंद होगी। कहीं ना आप एकदम ऐसे वाले कपल होंगे कि भाई जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों कितने खुश लग रहे हैं, और दोनों ऐसा एक दूसरे को ऐसा लुक दे रहे हैं कि जैसे इन्होंने पता नहीं क्या ही स्कैम कर दिया है। ठीक है, तो उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं आप दोनों। हो सकता है कि एक साथ एक बिज़नेस चलाएं, या फिर और कुछ कुछ भी एक साथ करें, और वो बिज़नेस अच्छा चले आपका। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकती है। मतलब आप इस पर्सन के आगे जाके हो सकता है बिज़नेस पार्टनर भी बनो। ठीक है, और आप इनको आइडियाज़ देते रहो, या फिर आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने टिफ़िन सर्विस ही खोल ली, आप टिफ़िन बना कर देते हो, ये पर्सन उनको क्लाइंट्स लेकर आते हैं आपके पास, और आपके पास जो ऑर्डर्स है या जो डिलीवरी है वो देते होंगे टिफ़िन्स की। तो वो चीज़ आप दोनों हो सकता है कि शादी के बाद एक दूसरे के साथ एक साथ काम करो। ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। तो वो चीज़ हो सकती है कहीं ना कहीं। दिस पर्सन वुड लव योर टॉल बॉडी टू। ठीक है, दिस पर्सन वुड लव योर वे योर नॉलेज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हो, तो वो चीज़ भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एडमायर करेंगे। ये चीज़ भी मुझे लग रही है। या फिर हो सकता है कि आप इनकी लैंग्वेज सीखो। जैसे आजकल होता है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है। पहले तो ऐसा होता था कि हाँ, अगर कोई किसी मान लो किसी फॉरेनर से शादी करता था तो बहुत ऐसा हो जाता था कि हल्ला गुल्ला मच जाता था। बट आजकल तो बहुत नॉर्मल हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन से शादी करोगे तो हो सकता है कि या तो वो आपकी लैंग्वेज सीखे, आपके कल्चर में ढले, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे, और वो चीज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे आपके अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। माइनस माई स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके फ्यूचर स्पाउस उनके अंदर क्या एडमायर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, बिकॉज देयर इज़ मैंने अभी 56 नंबर दिखा। ठीक है, और आप दोनों की जो केमिस्ट्री रहेगी एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल सॉर्टेड रहेगी बेसिकली। ठीक है, कि आपका यूँ नहीं होगा कि आपका कोई जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी टाइप कुछ नहीं रहने वाला है। आपका सोलमेट काइंड ऑफ रहेगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी बेशक आप कितना ही ज़्यादा उस चीज़ को रोमांटिसाइज कर लो, बट बहुत अजीब होती है भाई, बहुत अजीब होती है। मतलब मत ही चाहो तो ही बढ़िया, क्योंकि ऐसा होता है कि इस जर्नी से ना तो निकला जा सकता है, और ना ही आप एक दूसरे के बिना रह सकते हो। तो कुछ अजीब ही होता है, मतलब सच बताऊँ तो। और ऊपर से मैनिफेस्ट करो इतने टाइम तक बैठ के, फिर ट्विन फ्लेम आएगा आपकी लाइफ में, फिर वो टेंटम्स दिखाएगा, फिर वो आपको ट्रिगर करेगा, फिर कभी आपको वर्दी फील होगा, कभी आपको अनवर्दी फील होगा, कभी आपको डिजर्विंग फील होगा, कभी आपको डिजर्विंग फील होगा। इससे अच्छा आप सोलमेट के साथ ही रह लो भाई, सोलमेट सुकून देगा आपको। ट्विन फ्लेम सियाप्पा है। ट्विन फ्लेम सियाप्पा है, इसका नाम रख दो, सियाप्पा। सियाप्पा ये भाई सियाप्पे वाले उसमें हो, रिलेशनशिप में। ठीक है, ट्विन फ्लेम तो क्या ही है। तो वो चीज़ ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका अच्छा ही रहेगा भाई। मैं सोलमेट बढ़िया रहते हैं एक दूसरे के लिए। ट्विन फ्लेम का तो भाई पूछो ही मत, क्या ही मतलब अलग ही कुछ चलता रहना है। चलो देखो, माय स्पिरिट प्लीज़ टू लेट मी नो पाइल नंबर 3 के जो पर्सन है, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके, वो उनके अंदर क्या एडमायर करेंगे। ओके ओके ओके, ये पर्सन ना आपकी एक चीज़ एडमायर करेंगे कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि काम करते रहेंगे। ठीक है, जो कि काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जो कि ऐसे पर्सन होंगे कि हाँ, कुछ करेंगे तो कुछ कमाएंगे, फिर घर चलाएंगे, फिर फैमिली चलाएंगे, कुछ बच्चों के लिए जोड़ेंगे। तो उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है इनके ये जॉब पर भी जाते हो, बिज़नेस भी करते हो, इसके अलावा भी इनके कुछ बिज़नेस हो सकते हैं। तो उस टाइप के पर्सन होंगे ये। ठीक है,
करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए, बेशक आपसे ओरिएंटेड हो या ना हो, फैमिली ओरिएंटेड हो रहा या ना हो, ठीक है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट करियर ओरिएंटेड ये पर्सन ज़रूर होंगे, करियर ओरिएंटेड ये पर्सन ज़रूर होंगे टू गिव यू दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है। तो दिस पर्सन विल बी अ करियर ओरिएंटेड मैन और वुमेन, ताकि ये जो पर्सन है वो आपको हर टाइप की मटेरियलिस्टिक खुशी दे सके, ठीक है। मटेरियलिस्टिक खुशी भी ये देंगे और हो सकता है इमोशनल खुशी भी दे, बट अभी के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो उनके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से ओब्वियसली हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपकी मैनिपुलेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा पसंद करे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क टेकिंग अंदाज होगा वो भी बहुत पसंद हो सकता है इस पर्सन को। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों छुप कर मैरिज करें एक दूसरे से, या फिर शायद आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत यूनिक हो सकती है बाकी लोगों की नज़रों में, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है फॉर श्योर यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कहीं ना ये जो पर्सन होंगे ना आपको वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड समझने वाले हैं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते होंगे, और काम का ऐसा नहीं है कि भाई मतलब आपका ऐसा ही होगा कि आपका मनी माइंडेड माइंडसेट होगा आपका, ऐसा होगा कि हाँ हर रोज़ कोई ना कोई क्लाइंट आए, कभी भी मैं अकेला ना बैठूँ। और अगर आप अकेले मतलब कभी भी आप बेले बैठोगे या फिर खाली बैठोगे ना, तो आपको ऐसा एंग्जाइटी सी होने लग जाएगी कि अरे यार ऐसा क्या छूट रहा है, ऐसा क्या छूट रहा है। तो आप और बेटर करते जाओगे अपने आप को, ठीक है, कि आज मैंने इतना टाइम तक काम किया तो अगली जो वीडियो आएगी वो और ज़्यादा लंबी आएगी या फिर और कुछ आएगा। तो उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन करियर ओरिएंटेड, कि भाई जो भी मैं दूँ सामने वाले को, जो भी मैं कहूँ तो वो बिल्कुल ऐसा ही हो, एकदम सटीक काम करके दो सामने वाले को। तो ये पर्सन वैसे होंगे परफेक्शनिस्ट व्हेन इट कम्स टू देयर करियर, व्हेन इट कम्स टू देयर सर्विसेज, व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस पर्सन को बिल्कुल ही पसंद नहीं होगा कि जब भी नेगेटिव फीडबैक्स आए या फिर जब भी कुछ भी आए, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ऐसे होंगे। और आप भी हो सकते हैं ऐसे ही हो, मतलब यहाँ पर ना आप दोनों जो है ना वो अपोजिट नहीं हो एक दूसरे के, बल्कि आप एक दूसरे के जैसे हो। जैसे मिरर कहते हैं ना कि मिरर में तो अपोजिट होता है, ठीक है, बट आप जो दोनों होंगे ना वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के जैसे होगे, एक दूसरे के जैसे। जो चीज़ आप में होगी वही चीज़ इस पर्सन के अंदर होगी। आप दोनों का लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहेगा। अगर वो बिज़ी है ना तो आप भी खाली नहीं बैठे रहोगे, आप भी बिज़ी ही होंगे, ठीक है। तो कभी कभार आप को टाइम मिलेगा और जब जाकर आप हो सकता है अच्छे खासे होटल्स के अंदर अच्छे डेट नाइट पर जाओ या फिर और कुछ ऐसा सब करो, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर लग्जरी काफ़ी रहेगी, कंफर्ट आपको आपके जो फ्यूचर हाउस है वो काफ़ी प्रदान करने वाले हैं, और आप भी इस पर्सन को काफ़ी प्रदान करोगे। कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव योर स्किन, दिस पर्सन वुड लव द फैक्ट दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी अ लॉट, ठीक है। आपका ऐसा नहीं रहेगा कि फेस स्किन ख़राब हो रही है तो स्किन को बाहर से फेस पैक लगा लिया। आपका ऐसा हो जाएगा शादी के बाद कि भाई अंदर से कुछ अच्छा खाती हूँ, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब जैसे होते हैं ना कि कई जो लोग होते हैं, कई जो लड़कियाँ होती है वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी मतलब उनका एडिक्टिव बिहेवियर है वो छूटता नहीं है, ठीक है। बट व्हेन इट वुड बी इन योर केस, तो आप हो सकते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना खाएं और उसके बाद आपको एक एक वो हो जाए कि भैया मुझे कुछ ख़राब खाना ही नहीं है, मुझे बस अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, अच्छी वेजिटेबल्स खानी है, अच्छी हर्बल्स टी पीनी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए आपके अंदर आपके फ्यूचर साउस बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। आप अपने फिजिक पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखोगे, आप अपनी स्किन पर, आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी इस पर्सन को, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव योर ईयर्स टू, पता नहीं वो थोड़े अजीब हो सकते हैं या फिर थोड़े क्यूट हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बट दिस पर्सन वुड लव योर ईयर्स। ऑब्वियसली अगर सबके एक जैसे होंगे तो उसके अंदर कुछ खास बात नहीं होगी, बट आपके जो ईयर्स होंगे ना वो थोड़े अजीब हो सकते हैं, मतलब कि थोड़े अलग टाइप के बने हो सकते हैं, तो वो इस पर्सन को बहुत अलग लगेंगे। हो सकते हैं बारी बारी उस चीज़ को देखते भी रहें आपके कानों को, ठीक है, जैसे पता नहीं क्या ही अलग है, चाहे उन्होंने 70 बार देख लिया हो उस चीज़ को, बट स्टिल उनका एक ऐसा रहेगा कि आपके कान पर आप उनकी नज़र जाती रहेगी, ठीक है। हाँ ये चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा हम देखते हैं इसके अलावा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है। तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड लव टू हील यू, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव टू हेल्प यू मूव ऑन फ्रॉम द थिंग्स विच डिडंट सर्व यू इन योर पास्ट लव एक्सपीरियंसेस और पास्ट करियर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे वो आपको यूँ नहीं कहेंगे कि नहीं तुम ये हो, तुमने ये पढ़ा है, तुम इसी लाइन के अंदर जाओ। ये जो पर्सन होंगे ना आपके, वो ऐसे होंगे कि जो तुम्हें पसंद है उसका बताओ, ठीक है।
अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको कुछ भी क्रिएटिव स्किल्स आपको अगर आपको अच्छी पसंद है तो वो चीज़ आपको करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये एडवेंचरस होंगे ये भी स्पिरिट से, ठीक है। तो जब भी इनको टाइम मिलेगा ये आपके साथ घूमने भी जाएंगे, बातचीत भी करेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके साथ रहने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही एकदम बिजी ही रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनको आपसे, ऐसा नहीं होगा। बट बिजी रहेंगे, बट स्टिल आपके लिए भी काम वगैरह निकाल लिया करेंगे। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके लिए और एक और कार्ड निकालते हैं। माइंड जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है, फाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो शादी के बाद इनके अंदर क्या चीज़ एडमायर करने वाले हैं, शादी के बाद इनके अंदर क्या चीज़ एडमायर करने वाले हैं। प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, तो आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है काफ़ी टाइम से, तो आप उसको भी उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर टैरो रीडिंग्स एंड पोस्ट एंड रील्स बेसिकली। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। ओके, यहाँ पर देखिए द जजमेंट कार्ड है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है एक दूसरे की ग्रोथ पर भी काफ़ी फोकस्ड रहो, ठीक है। आप दोनों मेक श्योर करोगे कि भाई एक दूसरे की ग्रोथ पर आप लगे रहोगे, ठीक है, कि भाई आपका जो फुलेस्ट पोटेंशियल है वो यूज़ हो पाए, ठीक है। कि यूँ ना हो कि भाई आपके अंदर इस चीज़ का पोटेंशियल था और आप ये चीज़ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फाइल नंबर 3 या इसके अलावा चलिए अब हम और देखते हैं कि यहाँ पर और आपके लिए क्या कार्ड्स आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैनेज माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है, फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने, ओह माय गॉड, प्लीज़ ask me the question, please let me ask the question first, please let me ask the question first। माइंड माय स्पिरिट्स टू लेट मी नो फाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ऐसा हो सकता है कि आपने फाइल नंबर 1 भी चूज़ की हो, और अगर आपने नहीं की है तो आप उसको देख सकते हो जाकर, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ थी, ठीक है। काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ थी, फर्स्ट कार्ड से ही मुझे सिमिलर एनर्जी आने लग गई थी, तो हाँ सिमिलर थी, सेम तो नहीं है, ये रीडिंग है अलग उससे, बट हो सकता है वो जो रीडिंग है वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके ओके ओके, ये देखो ये फर्स्ट कार्ड भी आया था कार्ड, और अभी भी आया था ये पर्सन, ये कार्ड अभी भी आया था, ठीक है। और देखो स्टिल अच्छा यहाँ पर देखिए द लवर्स का कार्ड आया, तो हो सकता है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स को, आपकी अदाओं को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव टू फ्लर्ट विद यू, दिस पर्सन वुड लव टू keep admiring you by their eyes, ठीक है। दिस पर्सन वुड लव योर पॉनी टेल, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी वो आपके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लस्टी भी फील करेंगे, ठीक है। और आपका जो नेचर होगा ये भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। फाइल नंबर 1 यहाँ पर देखिए लव हार्मनी पार्टनरशिप एंड चॉइसेस लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर भी पार्टनरशिप का कार्ड आया है, तो हो सकता है या तो आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो, या तो आप इनके ऑलरेडी फ्रेंड लगे हो अच्छे, या फिर आप शायद बाद में इसके साथ इस पर्सन के साथ एक अच्छा बिजनेस शुरू करने वाले हो। तो दिस पर्सन वुड लव योर पार्टनरशिप whether it comes to romantic partnership or if we talk about career, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप, तो उसके अंदर भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो दिस पर्सन वुड लव योर कंपनी, ठीक है, नो मैटर इन विच सेक्टर, ठीक है, विच सेक्टर ऑफ लाइफ, ओके। उसके अलावा यहाँ पर द हैंगमैन कार्ड है, यहाँ पर है लेटिंग गो, सेक्रीफाइसिंग, पॉजिंग द रिफ्लेक्ट, अनसर्टेनिटी, स्पिरिचुअल एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल माने और ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरता हुआ ये पर्सन देखे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन आपको लेट गो करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस पर्सन वुड हेल्प यू टू हील, ठीक है। मैनेज माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 3 के जो पर्सन होंगे वो उनको, फाइल नंबर 3 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनको कैसे एडमायर करेंगे। ओके
सो वी हैव गॉट द कार्ड हियर, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो जो कार्ड आना होता है ना वो आता ही है। अभी पहले गिर रहा था और मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ लेट मी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट। और कार्ड्स को ना पता होता है, अभी इन लोगों ने ना की चुगली सुन रखी है कि हाँ कौन सी इनको पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एनर्जीज अपने आप ही पकड़ लेते हैं, चाहे किसी का, जैसे अब यहाँ पर लास्ट साइड में डेक पड़े हुए हैं ना जो खुले हुए हैं, उनको ही पता होगा। मैं शफल भी करूँगी ना तो भी सही ढंग की एनर्जी दे देंगे वो। तो ये बड़ी अजीब चीज़ होती है ठीक है। और चलो अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो एक रीडिंग जो है वो ढंग की जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पर द टावर है, काल भैरव, इंटेंस एंड सडन चेंज, रिलीज, पेनफुल, लॉस, ट्रेजेडी एंड रिवलेशन। ओके, सो दिस पर्सन वुड लव, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है आपका जो कनेक्शन है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए पेनफुल भी हो सकती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी लॉस भी लेकर आ सकती है, बट धीरे धीरे आप उठना सीख जाएंगे अपने पर्सन के साथ। और आप उन सिचुएशंस के अंदर जब आप अपने पर्सन के साथ रहेंगे तो वो जो चीज़ होगी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगी आपके अंदर, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों के यहाँ पर बताना चाहती हूँ। तो दिस पर्सन वुड लव दैट थिंग, ठीक है, कि भाई आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी आपके अंदर, ठीक है। कि आप जैसे पार्टनरशिप भी देखा जाए तो देखो, बिजनेस पार्टनरशिप में भी एक पर्सन अगर आ रहा है आपके साथ तो वो आप पर ट्रस्ट करता है या फिर वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, ठीक है। तो अगर एक कपल ही बिजनेस पार्टनरशिप में आए तो वो ऑलरेडी एक सपोर्ट को दिखा रहा है, और यहाँ पर वही सपोर्ट आप अपने पर्सन को प्रोवाइड करने वाले। द मैजिशियन कार्ड आया, विश्वकर्मा, विल पावर, क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन। सो दिस पर्सन वुड लव योर विल पावर, योर क्रिएटिविटी, योर मैनिफेस्टेशन स्किल्स। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। अच्छा, इसके अलावा आई हैव अ प्रोडक्ट टू शेयर विद यू। सो वी आर हैविंग हेयर महालक्ष्मी यंत्र एंड हर चरण पादुका हेयर, ठीक है। ये जो गिफ्ट है वो परफेक्ट गिफ्ट है अपनी खुद की फैमिली के लिए, अपने खुद के फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए, अगर आप किसी को देना चाहो तो, ठीक है। और ये जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी में आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये मैग्नेट से बंद होता है और मैग्नेट से खुलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है कि भाई आपका कुछ भी यहाँ पर कुछ भी ख़राब हो जाएगा या फिर कुछ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्लास की अच्छी खासी प्लेट लगी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, ओके, हाँ, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड माँ लक्ष्मी के चरण है। गोल्ड प्लेटेड नहीं है, ये असल गोल्ड नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर जैसे एक अच्छा लुक देता है वो, ठीक है, एक लग्जरियस लुक देता है, एक अच्छी क्वालिटी का लुक देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, लुक एट द शाइन, ठीक है। तो बहुत सुंदर लगता है ये रखा हुआ भी, अगर आप अपने डेस्क पर भी रखना चाहें, जैसे मैंने आपको, जैसे यहाँ पर मैंने रखा हुआ था, ठीक है। और बेस्ट गिफ्ट है दिवाली के लिए। और अगर आपको ये चीज़ परचेज़ करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी है, ठीक है। और हाँ, इसमें और भी वेरिएशंस अवेलेबल है, अगर आपको वो देखने हो तो आप वो भी देख सकते हो, बट उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मुझे अप्रोच करना पड़ेगा। और अगर आपको पूछना है मुझसे तो आप कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट भी है, रिंग्स भी है, और बहुत बहुत कुछ है, जैसे रिंग्स वगैरह भी हैं। तो आप अगर आपको सिल्वर रिंग्स है, ठीक है, जो सिल्वर होता है, प्योर सिल्वर होता है, उनकी रिंग्स है, ठीक है। बट ये जो है वो गोल्ड, वो जो आर्टिफिशियल गोल्ड है वो प्लेटेड है, और बहुत सुंदर दिखता है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। और शाइन भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस दिवाली कुछ अच्छा देख रहे हैं गिफ्ट करने के लिए, तो आप ये जो चीज़ है वो गिफ्ट कर सकते हैं अपने कलीग्स को, अपने क्लाइंट्स को, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, and please do let me know in the comment section if it resonated or not, or if you like the reading or not, or if you have any suggestion regarding the topic of the next reading. Okay, so I'll meet you in the next reading session. Till then, bye bye, love you all.